अस्सलाम वालेकुम। फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के ABCD में आज बन रही है 3 किलो चिकन दम बिरयानी। तो ये ऑर्डर कैसे मिला, किस तरह से मैनेज किया, कितने पैसे लिए, क्या क्या दिक्कतें आई, ये सब इनसाइड स्टोरी सुनने को मिलने वाली है आपको। साथ ही आप इस वीडियो से इंस्पायर होकर घर बैठे बैठे फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑर्डर हमें दूसरे दिन 7 बजे यानी जिस दिन बिरयानी बन रही है उस दिन 7 बजे देना था शाम को। तो सबसे पहले हम सुबह 9 बजे बाज़ार लाने गए। तो यहाँ पे बिरयानी के लिए सभी चीज़ें जो जो ज़रूरी थी वो हम सब लेकर आए और आते ही हमने तैयारी शुरू की। तो 9 बजे हम बाज़ार लाने गए थे और तैयारी हम घर पर आने के बाद 1 बजे से स्टार्ट की थी। तो हमारा टारगेट ही था कि हम फटाफट से काम सब खत्म करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन छील कर ले लिया है। तो 3 किलो बिरयानी के लिए यहाँ पे मैं 400 ग्राम लहसुन और 400 ग्राम अदरक ले रही हूँ। तो वैसे तो यहाँ पे रस्सा डिमांड बहुत होता है तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ले रही हूँ। आप सिर्फ बिरयानी बनाने वाले हैं तो आप यहाँ पे 300 से 350 के बीच में ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले मसाला पीस कर ले लिया क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और लाइट का कोई भरोसा नहीं था। उसके बाद हम यहाँ पर बाहर आकर चिकन धोने लगे। 3 किलो चावल के लिए 3 किलो चिकन लिया है, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। मतलब 3 किलो चावल के लिए 2.5 किलो चिकन ले सकते हैं। अगर घर पर बनाने वाले हैं तो ऑर्डर के लिए पूरा ही चाहिए होता है। 3 किलो चिकन 3 किलो चावल इस तरह से देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज बारीक कट करके ली है, साथ में 2 टमाटो लिए हैं बारीक कट करके। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब नमक डाल कर लिया है और आधा चम्मच हल्दी। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके लेंगे और इसे गलाने के लिए रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं गलाने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि ये जो स्टॉक होता है ना उसी में टेस्ट ज़्यादा होता है और उसी से जो रस्सा बनता है ना अच्छा बनता है। और कस्टमर की डिमांड है कि उन्हें रस्सा बहुत ही ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से यहाँ पे हमने पानी को ज़्यादा डाला है ताकि स्टॉक अच्छे से निकले। अब गैस की फ्लेम हाई पे करके हमने चिकन को गला कर ले लिया है। चिकन अच्छे से गल गया है। जिस वक्त हम चिकन को गलाने के लिए रख दिया था उसी वक्त हमने प्याज को कट करना स्टार्ट किया था। तो देखिए अब मैं प्याज को फ्राई करके लूँगी और साथ में यहाँ पे ग्रेवी भी बनाऊँगी बड़े चूल्हे पर क्योंकि गैस के ऊपर जो रेगुलर सिगड़ी होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बारिश की वजह से हमने लकड़ी वाला चूल्हा नहीं जलाया, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। अब मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, मीडियम रख दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तेल। तो देखिए यहाँ पे 1 किलो के लिए 1 कटोरी तेल यूज़ करती हूँ और ये कटोरी मेरी 250 ग्राम की है। मतलब हमें 3 किलो के लिए 750 ग्राम तेल लेना है। तो जैसे ही तेल गर्म होता है उस वक्त हम डालेंगे प्याज को। 2 किलो प्याज ली है और 1 किलो प्याज मैंने रायता बनाने के लिए रख दिया है। तो अब इसे फ्राई करके लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो साथ में यहाँ पे बाकी की चीज़ें भी मैनेज करनी होती है, ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट करना होता है। प्याज फ्राई करते करते बाकी की चीज़ें भी अरेंज करके लेंगे। अब यहाँ पे प्याज भी गोल्डन ब्राउन कलर में आ गई है। अब इसे हम निकाल कर लेंगे। तो इसमें से आधा मैं निकाल कर लूँगी और आधा इसी में रखूँगी क्योंकि आधा ग्रेवी के लिए यूज़ करना है और आधा हम लेयर के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरा मसाला रेडी करने के बाद मैंने 3 बजे चूल्हा जलाया है और मुझे ये काम 5 से 5:30 बजे तक कंप्लीट करना था। तो देखिए अभी उसी तेल में उसी प्याज में मैं यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ जैसे 5 से 6 तेज पत्ता, 2 से 3 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा, 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 10 से 15 लौंग, 10 से 15 काली मिर्च। तो देखिए जैसे इसे डाल दिया उसे थोड़ा सा मिक्स करके लेना है गरम मसाले को। उसके बाद यहाँ पे टमाटो डालेंगे। तो यहाँ पे 3 किलो के लिए मीडियम साइज के मैंने 10 टमाटो लिए थे, वजन से देखेंगे तो 900 ग्राम थे। अब यहाँ पे टमाटो गलने के बाद कच्चा मसाला डालेंगे जो हमने पीस कर लिया है, अदरक, लहसुन और नारियल का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने नारियल 1 छोटी कटोरी ली थी, मतलब 150 ग्राम मैंने सूखा नारियल पीस कर लिया है। अगर आप नारियल नहीं डालना चाहते तो उस वक्त अदरक की क्वांटिटी कम रखना है लहसुन से। तो देखिए अब यहाँ पे ये मसाला पक रहा है, गैस की फ्लेम लो पे रख दी है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैं चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ चावल के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 किलो चावल के लिए आधे पतीले से ऊपर यहाँ पे मैंने पानी लिया है। अब उसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ी सा पुदीना, 1 नींबू का जूस डाल रही हूँ और साथ में नींबू का छिलका भी और कुछ गरम मसाले जैसे कि यहाँ पे मैंने लिए है तेज़ पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च और 2 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पाव टीस्पून शाह जीरा लिया है, शाही जीरा। अगर आपके पास नहीं है तो आप जीरा भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा तेल डालने की वजह से चावल खिले खिले भी बनते हैं और थोड़ी सी शाइन भी आती है। तो गैस की फ्लेम हाई पे रख के मैंने पानी को उबाल आने दे दिया है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने चावल को धोकर भिगाने के लिए रख दिया है। चावल के ऊपर थोड़ा सा पानी रखना है ताकि ये भीगते वक्त फूल जाते हैं तो उस हिसाब से। तो
तो देखिए यहाँ पे मसाला भी अब अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम आप थोड़ी सी मीडियम करेंगे और डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैं पाव चम्मच हल्दी और यहाँ पे 1 कटोरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने 8 से 9 टेबलस्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर को। तो ये घर पर बनाई हुई है, आप चाहे तो कांदा लहसुन मसाला या फिर आप जो घर पर इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो अब इसे भी मिक्स करके लेंगे, भून कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए लाल मिर्च पाउडर का कच्चापन जाने तक। तो देखिए साइड से तेल निकल आया है, इतना इसे पका कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला। तो आप कोई भी ब्रांड का डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एवरेस्ट का डाला है। तो यहाँ पे मैंने 10 रुपये वाले 3 पैकेट लिए हैं। तो अब यहाँ पे 1 कटोरी यानी कि 1 छोटी बंच यहाँ पे धनिया पत्ती थी वो डाल रही हूँ बारीक कट करके। इसे भी मिक्स करके लेंगे। गैस की फ्लेम अब हमें लो पे रखनी है ताकि मसाला अच्छे से भून कर हो जाए, साइड से फिर से तेल रिलीज़ हो जाए। तो देखिए इस तरह से मसाला होना चाहिए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पे दही। तो ये 4 से 5 टेबलस्पून दही है। इसे भी मिक्स करके लेंगे फटाफट से। आप देखिए यहाँ पे डालेंगे चिकन। तो यहाँ पे मैंने चिकन का स्टॉक निकाल कर ले रही हूँ क्योंकि इससे हमें रस्सा बनाना है। तो पूरी तरह से भी स्टॉक को नहीं निकालना है, नहीं तो जो हम चिकन ग्रेवी बना रहे हैं उसमें ज़रा सा भी टेस्ट नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा रखना है हमें रस्सा। तो यहाँ पे मैंने पतीला भर के निकाल कर ले लिया है, जितना कस्टमर को मुझे देना है उतना। पहली बार बना रहे होंगे तो अंदाज नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप चिकन को डालिए, उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कीजिए और स्टॉक को थोड़ा थोड़ा डालिए क्योंकि ग्रेवी पूरी तरह से पतली नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे मुझे अंदाज़ है इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाली हूँ। तो देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब इसे भी मिक्स करके लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पे। पूरी तरह से फ्लेम लो होनी चाहिए, नहीं तो नीचे जलेगा। और बीच बीच में चम्मच भी चलाते रहना है। तो देखिए यहाँ पे मैं 3 किलो चावल के लिए 2.5 मुट्ठी नमक डाल रही हूँ। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे चावल। तो चावल भिगाने के लिए जो रख दिए थे उसमें से पानी निकाल कर इसमें डालेंगे चावल को पकाने के लिए। देखिए चावल को पानी में डालते ही चावल और पानी पूरी तरह से ठंडे होते हैं और फिर से उसे उबाल आने तक हमें चावल को पकाना है। तो चावल के सिर्फ 2 से 3 टुकड़े होने चाहिए, इतना ही हमें इसे पका कर लेना है, यानी 70% तक। ज़्यादा पकाएंगे तो ये ग्रेवी के साथ मिक्स जब हो जाएंगे तब ये पूरी तरह से नरम होंगे, खिले खिले नहीं पकेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमें चावल को कम ही पकाना है। जब चावल को उबाल देते हैं तो चावल डालने के बाद इस तरह से चम्मच चलाना है, नहीं तो नीचे तले में जाकर चिपक जाते हैं। अब इसे उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे अब चावल भी पक गए हैं। अब चावल को चेक करेंगे और इसे पानी में से निकालेंगे, छन्नी में छान कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारी ग्रेवी भी बनकर तैयार हो गई होगी। तो यहाँ पे मैंने नीचे सब कुछ मैनेज करके ले लिया है। तो जो ग्रेवी के ऊपर का जो ऊपर वाला तेल होता है ना, वो पतीले में डाल कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि नीचे तले में चावल जलेंगे नहीं तेल रहने की वजह से, तो इसलिए हमें यहाँ पे डाल कर लेना है। तो अब यहाँ पे लेयर डालेंगे। तो फर्स्ट लेयर यहाँ पे मैं चावल का डाल रही हूँ। सबसे पहले तो सारी चीज़ें नीचे मैनेज करके लेनी है। फूड कलर, प्याज, धनिया पत्ती, जो भी हम डालेंगे इसमें वो सारी चीज़ें नीचे रखनी है। तो देखिए अब लेयर लगाएंगे। फर्स्ट लेयर थोड़ा सा मोटा रखेंगे ताकि ये नीचे जले ना, चिपके ना। अब यहाँ पे धनिया पत्ती, तली हुई प्याज, फूड कलर डालेंगे। उसके बाद उसके ऊपर दूसरा लेयर लगाएंगे। दूसरा लेयर हमें ग्रेवी का लगाना है। ग्रेवी डालने के पहले ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करके लेना है, उसके बाद ग्रेवी डालनी है। तो ग्रेवी डालते वक्त सभी चावल पर आनी चाहिए, सभी जगह फैला कर डालनी है। तो इसी तरह से हम सारे लेयर्स यानी 3 लेयर्स बना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे चावल भी गर्म होनी चाहिए, ग्रेवी भी गर्म होनी चाहिए। तो ये दम पर हम फ़ौरन ही रखेंगे ना तो ये जल्दी हो जाते हैं। अगर चावल ठंडे हो जाएंगे ना और ग्रेवी भी ठंडी हो जाएगी या फिर दोनों में से कोई चीज़ ठंडी हो जाएगी ना और इसे दम पर रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। अगर ये दोनों भी गर्म होंगे और गर्मा गर्म हम इसे दम पर रखेंगे ना तो ये बहुत जल्दी दम पर हो जाते हैं। तो आप भी घर पर बैठे बैठे फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। घर के छोटे मोटे पार्टी के लिए आप खुद ही बना सकते हैं। तो जितना मैंने मेजरमेंट बताया है उतना ही लीजिए, कम ज़्यादा कुछ मत कीजिए। तो यहाँ पे मैंने रस्सा निकालने के लिए 400 ग्राम लहसुन, 400 ग्राम अदरक लिया है। लेकिन आप बनाने वाले होंगे सिर्फ बिरयानी के लिए 300 ग्राम अदरक, 300 ग्राम लहसुन लीजिए। अगर नारियल होगा तो, अगर नारियल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो 50 ग्राम अदरक यहाँ पे कम लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सारे लेयर्स बनकर तैयार है। हम इस पर आप स्मोक भी देने वाले हैं, साथ में केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर भी डालेंगे जिससे खुशबू अच्छी होती है। आप चाहे तो इसके अंदर गुलकंद भी डाल सकते हैं। अगर गुलकंद से आपको लगे कि मीठा स्वाद आता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल में तो यहाँ पे मैं कोई गुलकंद नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ केवड़ा इसेंस डाल रही हूँ। इसेंस होगा तो कम डालिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वाटर होगा तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मतलब लिमिट में डाल सकते हैं। इसेंस की सिर्फ बूंदें डालनी है कुछ। तो देखिए
इस तरह से मैंने सारी बिरयानी बना कर ले ली है। अब इसे दम पर रखेंगे। तो नीचे लेयर लगाते वक्त ही मैंने ऊपर लोहे का तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। अच्छे से ढक देना है। तो देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे फॉइल पेपर से भी कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉइल पेपर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब बात करते हैं ऑर्डर की। तो ये ऑर्डर मुझे पहले दिन मिला था। पहले दिन 4 बजे मुझे कॉल आया, सारी इन्फॉर्मेशन ली, कैसा रेट है, क्या रेट है। फिर उन्होंने कहा कि 7 बजे तक कंफर्म बताएंगे। तो फिर मुझे 7 बजे कॉल आया कि हमें बिरयानी चाहिए, अब बना कर दीजिए। फिर वो कंफ्यूज थे कि उन्हें 3 किलो या 2 किलो बनानी है। तो मैंने उन्हें कहा कि 1 किलो में 5 लोग खाते हैं, तो उस हिसाब से आपके घर के मेंबर के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो उन्होंने पहले 2.5 किलो बनाने के लिए कहा, वापस 1 घंटे के बाद कॉल किया और कहा कि नहीं 3 किलो बनाइए। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं रस्सा बना रही हूँ। जो ग्रेवी बची हुई थी यानी कि बचा के रखी हुई थी, उसी में मैंने चिकन का स्टॉक डाल दिया है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे 6 से 7 मिनट तक। तो यहाँ पे आप 5:15 बज रहे हैं और मैंने बिरयानी दम पर रख दी है। तो यहाँ पे अब ये 15 से 20 मिनट के अंदर दम हो जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें गर्म है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 45 मिनट दम पर रखने के लिए कहा था, क्योंकि उस वक्त दोनों चीज़ें ठंडी हो गई थी, इसलिए इतना वक्त लगा। अगर कोई नया ऑर्डर देता है तो आप एडवांस लीजिए। अगर कोई आपके पहचान वाला है तो आप उससे एडवांस नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने कितने पैसे लिए और किस तरह से मैनेज किया। तो सुबह होते ही 10 बजे हम चले गए बाज़ार लाने, मैं और मेरी बहन। तो बाज़ार में हमें 2 घंटे लगे, क्योंकि क्या अच्छा है, मतलब रेट के हिसाब से कम ज़्यादा क्या है सब देख कर लाना होता है। तो उस हिसाब से हम घर आते आते 12 बज गए। साथ में बारिश भी बहुत ज़ोर की हो रही थी, बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि घर पर कोई भी सामान अब अवेलेबल नहीं था। तो बिरयानी के लिए जो भी सामान चाहिए था पूरी तरह से लाना था। उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक हमने सारी तैयारी करके ले ली और 3 से 5:15 बजे तक यहाँ पे बिरयानी बनकर तैयार है। तो आप यहाँ पे दम पर लगाएंगे। तो देखिए, दम भी हो गया है। 20 मिनट में अच्छे से भाप आनी चाहिए इस तरह से। अब हम इसे स्मोक देंगे। साथ में हमने रायता भी बनवाया है। तो बिरयानी के लिए रायता और रस्सा देना इम्पोर्टेंट होता है, खास करके महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे रस्सा भी बन गया है। तो देखिए, इस तरह से होना चाहिए। अब ना यहाँ पे रायता बना कर लेंगे। तो रायता के लिए यहाँ पे मैंने बारीक कट करके 1 किलो प्याज ली है। 250 ग्राम यहाँ पे मैंने ककड़ी डाली है, 1 अनार डाला है, साथ में धनिया पत्ती। अब यहाँ पे डालेंगे दही। तो यहाँ पे मुझे 750 ग्राम दही यूज़ हुई है। टोटल मैंने 1 लीटर दही लाई हुई थी, तो पूरी दही ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे 1 चम्मच चीनी लेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये दही और नमक ये सब कब डालना है हमें? जब कस्टमर बिरयानी लेने के लिए आ रहे होंगे तब डालना है, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। तो ये बिरयानी 15 लोगों के लिए बनकर तैयार होगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने 15 लोगों के लिए रायता बनाकर दे दिया है। अब हम स्मोक देंगे। तो स्मोक के लिए मैंने 2 कोयले जलाकर ले लिए हैं। अब इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। तो घर का बना हुआ देसी घी है, खुशबूदार घी है। आपको इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो जैसे ही घी डालते हैं उसके बाद इसे फ़ौरन ही बंद कर देना है, ताकि स्मोक अच्छे से बन जाए, खुशबू अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है। अब मैं इसे बाहर ले जाकर रख रही हूँ, क्योंकि कस्टमर लेने आने ही वाले हैं। तो इस तरह से मैंने रस्सा भी डिब्बे में पैक कर दे दिया है। 15 लोगों के लिए ये रस्सा बनकर तैयार है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने 5 नींबू कट करके दिए हैं। 1 नींबू में मैंने 4 हिस्से किए हैं। साथ में यहाँ पे मैं एक चॉकलेट भी लाई हूँ, क्योंकि किसी छोटे बच्चे का बर्थडे है। तो जब भी कभी बर्थडे पार्टी के लिए बिरयानी का ऑर्डर आता है तो मैं इस तरह से बर्थडे गर्ल या बॉय के लिए इस तरह से चॉकलेट देती हूँ। तो इस तरह से कस्टमर भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कितने पैसे लिए, तो देखिए मैं यहाँ पे 2700 रुपीज़ ली हूँ। तो 5 किलो ऑर्डर के ऊपर मैं डिस्काउंट भी देती हूँ। इतना आसान नहीं है ऑर्डर कंप्लीट करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पूरा दिन चला जाता है, बर्तन बहुत पड़ते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से स्ट्रगल बताऊंगी कि एक दिन पूरा किस तरह से जाता है एक ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि दिन में 2 या 3 ऑर्डर आने के बाद मैं किस तरह से ऑर्डर पूरे करती हूँ। तो कस्टमर से अपना फीडबैक ज़रूर लीजिए, बिरयानी पसंद आई होगी या नहीं आई होगी तो भी। तो इस तरह से मैं सारा सामान बाहर ला कर रख रही हूँ, क्योंकि कस्टमर आने ही वाले हैं। कस्टमर ने मुझे गूगल पे किया है। तो ये हमारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी से मुझे ऑर्डर आया था, और हमारे एरिया से 10 किलोमीटर पर जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस है, उनकी बेटी का बर्थडे था। बाद में उन्होंने फीडबैक दिया, उन्हें बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, उनके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। सबसे इम्पोर्टेंट, हमें टाइम पे ऑर्डर कंप्लीट करके देना होता है। और यहाँ पे मैंने सामान के साथ 2700 रुपीज़ लिए हैं।
अगर आपको वीडियो से ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो औरतें हैं घर बैठे बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो इसमें से मुझे 900 रुपये प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 300 रुपये मैंने अपनी बहन के लिए दे दिए, 300 रुपये मैंने अपने लिए रख दिए क्योंकि हम दोनों ही ये बिरयानी का बिज़नेस संभालते हैं। तो साथ में यहाँ पे जो बचे हुए 300 है उसमें से 150 रुपये यानी 150 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख दिए, जैसे कुछ सामान लाने के लिए होगा जैसे फॉइल पेपर वगैरह या फिर और कुछ। 150 रुपये मैंने सदका के तौर पर रख दिया है, मतलब 400-500 रुपये से जिस तरह से जमा होते हैं उसके बाद मैं गरीबों को खाना बनाकर खिलाती हूँ। मैं ये सब बड़प्पन से नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ। आपकी जो भी कुछ इनकम होगी उसमें से कुछ हिस्सा आप अपने हिसाब से दान कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के ABCD में सारी चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने अपना ऑर्डर कंप्लीट करके ले लिया है। वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैर।